नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो इससे पहले भी हमने कोशिका के बारे में जाना है। अभी हम लोग कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो हम लोग इस वीडियो में कोशिका से रिलेटेड ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें केंद्रक के बारे में बताया गया है। केंद्रक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर केंद्रक है, जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और उस केंद्रक की खोज किसने किया था? तो उसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1831 ईस्वी में। सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? उस कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में केंद्रक का कार्य क्या होता है? यानी कोशिका है और उस कोशिका के अंदर केंद्रक जो पाया जाता है उसका कार्य क्या होता है? तो ये जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, ये कोशिकाओं को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है, उनको नियंत्रण करता है उनका। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कोशिका का दिमाग जो होता है केंद्रक को ही कहा जाता है, यानी केंद्रक को ही कोशिका का दिमाग कहा जाता है, इसलिए हमने केंद्रक यहाँ लिखा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है चौथा कि कोशिका के केंद्रक में कितना प्रतिशत जो होता है प्रोटीन पाया जाता है? जो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक में जो होता है कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो प्रोटीन की मात्रा जो होती है 80% माना जाता है, 80% माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में जल को संचित, यानी कोशिका में जो जल को संचित रखने का कार्य कौन करता है? तो रसधानी करती है। यानी कोशिका में जो होता है जल को संचित रखने का कार्य जो है रसधानी करती है। अगला क्वेश्चन है रसधानी का आकार जो होता है जंतुओं और पादपों में कैसा होता है? तो जंतुओं में जो होता है छोटे साइज में होता है, छोटा होता है, और पादपों में जो होता है बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? यानी जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, उनमें कोशिकांग जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है? तो लवक होता है। और लवक यहाँ पे लवक होता है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि लवक कितने प्रकार का होता है? ये भी पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि लवक कहाँ पाया जाता है? तो लवक जो होता है पादपों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका जो होता है एक तो पहला होता है कि वर्णित लवक होता है, एक वर्णित होता है, दूसरा जो होता है अवर्णित होता है, और एक वर्णित हो गया, अवर्णित हो गया, और तीसरा जो होता है हरित होता है। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं, यानी वर्णित लवक, अवर्णित लवक और हरित लवक, जिसमें हरित लवक से भी क्वेश्चन बना है। फिर हरित लवक का क्या कार्य है? तो हरित लवक का कार्य जो होता है भोजन का निर्माण करना होता है। ये पौधों की पत्तियों में, तनों में पाया जाता है, तो ये भोजन का निर्माण करने का काम करता है। फिर हरित लवक जो होता है कहाँ पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे तनों और पत्तियों में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो तनों और पत्तियों में पाया जाता है। अवर्णित लवक का क्या कार्य है? अवर्णित लवक का कार्य क्या है? तो अवर्णित लवक का कार्य जो होता है भोजन का संग्रह करना होता है। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे कि भोजन का संग्रह करना, यानी भोजन को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तो अवर्णित लवक करता है। अवर्णित लवक जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है? तो ये जो होता है जड़ तथा फल में पाया जाता है अवर्णित लवक। ये हरित लवक जो होता है तने और पत्तियों में पाया जाता है, जबकि अवर्णित लवक देखा जाए तो जड़ तथा फल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णित लवक का क्या कार्य है? तो वर्णित लवक का कार्य जो होता है रंग प्रदान करना होता है, यानी किसी को कलर देना कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कलर देना है, तो यहाँ पे कलर के माध्यम से भी हमने क्वेश्चन बनाया कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि टमाटर और मिर्च का रंग जो होता है लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये वर्णित लवक के कारण ही होता है, लेकिन पूछा जाता है कि किसके कारण होता है? तो लाइकोपेज के कारण होता है, यानी उसमें लाल कलर जो होता है लाइकोपेज के कारण आता है। अब फिर पूछा जाता है गाजर का रंग जो होता है लाल कैसे होने लगता है? तो गाजर का रंग भी बदलना है वो कैरोटीन के कारण होता है, यानी गाजर का रंग बदलना भी क्या होता है? कैरोटीन होता है। अब यहाँ पे चुकंदर में रंग जो होता है किसके कारण आता है? तो चुकंदर में भी जो होता है रंग जो होता है बीटानोन के कारण आता है। ये सब के सब जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो हमारा जो होता है वर्णित लवक के अंतर्गत आते हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल, चाहे जितने भी फल हैं, अगर फलों का रंग जो होता है पीला किसके कारण हो जाता है? फल जो होते हैं पकने के बाद पीले हो जाते हैं, तो उनमें पीला किसके कारण आता है? तो एक जैंथोफिल के कारण होता है। ये जैंथोफिल के कारण जो होता है उसमें पीलापन आता है।
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को अविकसित कोशिका के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो अविकसित कोशिका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका, यानी यूकैरियोटिक कोशिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका को भी जो होता है वो अविकसित कोशिका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोगों ने मिस्टेक किया है कि प्रोकैरियोटिक हो, तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है हमारा अविकसित कोशिका होती है, यानी जिसमें जो होता है कोशिकाओं का विकास नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ प्रोकैरियोटिक आपसे यूकैरियोटिक पूछता है, प्रोकैरियोटिक में अविकसित कोशिका होगी और यूकैरियोटिक में विकसित कोशिका होती है। तो ये जो है हमारा कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन थे जो अक्सर जो होते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे तैयारी लेवल का एग्जाम हो, चाहे 9th हो, 11th हो, या जो है बायोलॉजी से रिलेटेड हो क्वेश्चंस हो, तो उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।